अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज एनसिबल की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखा चुका हूँ, तो आज उसी के नेक्स्ट एक टॉपिक की बारी है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रोल्स को, एनसिबल गलेक्सी को और एनसिबल रोल्स को यूज़ करते हुए, एनसिबल गलेक्सी को यूज़ करते हुए हम एक वेबसाइट को होस्ट करवाएंगे एनजिनिक्स सर्वर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं रोल्स। रोल्स क्या होते हैं? एनसिबल के अंदर रोल्स एक स्ट्रक्चर वे के अंदर आपका एक पूरा फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर आप अपनी रोल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उन फॉर्मेट के अंदर, और आप उसको यूज़ करते हैं। अब आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि मैंने रोल्स की बात क्या की है। ये मैं आपको भी आगे चल के दिखा भी दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगी। तो अभी मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा तो उसकी भी समझ आ जाएगी, तो बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। उसके बाद बात आती है एनसिबल गलेक्सी की। आपने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हेल्म मैंने पढ़ाया था। हेल्म क्या था? कुबरनेट्स का वो एक हेल्म चार्ट था, जिसके अंदर हमारे पैकेजेस पड़े होते थे, तो हम उसको यूज़ करते थे और उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ इनपुट करते थे और अपनी रिक्वायरमेंट जो होती थी उसके मुताबिक हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते थे, ठीक है। इसी तरह डॉकर हब के अंदर क्या होता था कि आप के पास इमेजेस की कलेक्शन पड़ी होती थी, ठीक है। आप इमेजेस वगैरह बनाते थे और डॉकर हब पे डाल देते थे। अब बात आती है एनसिबल गलेक्सी की। एनसिबल गलेक्सी क्या होता है? एनसिबल गलेक्सी के अंदर कलेक्शंस होती है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज की, हर किसी ने अपनी अपनी चीज़ें बना के उधर वहाँ पे रख दी। अब कलेक्शंस के अंदर कलेक्शन होती है किसकी? रोल्स की। रोल्स उसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। और रोल्स को आप यूज़ करते हैं फॉर योर प्ले बुक्स। अब आपको इस बात की भी समझ नहीं आएगी कि जो मैंने आपको कहा है, फॉर योर प्ले बुक्स कलेक्शन होती है, फिर उसके अंदर रोल्स होती हैं, और जो रोल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? प्ले बुक्स के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें, एलएस करूँगा, यहाँ पे मेरे पास दो डायरेक्टरीज आ रही है, इन्वेंट्रीज की और प्ले बुक्स की। आई होप आपके पास भी यही आ रही होंगी। एनसिबल गलेक्सी यूज़ होती है रोल्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एनसिबल गलेक्सी, ठीक है। और उसको गलेक्सी को चलाने के लिए इनिट की कमांड इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे nginx के नाम से मैं एक रोल क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे मैसेज पढ़ा होगा, रोल nginx वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। चले, डन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ls करूँगा, cd nginx में जाऊँगा, तो ls करूँगा तो ये आपके रोल्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब रोल्स क्या है? ठीक है, एक मैंने आपको कहा है स्ट्रक्चर वे के अंदर आपके रोल्स को अपने कोड को आप रख लेते हैं। अब रोल्स को समझते हैं, ठीक है। ls किया, इसके अंदर सबसे पहले आप इसको ट्री करें, तो आपके पास इस तरह ट्री आ रहा है। रीडिंग के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वगैरह। फाइल्स, फाइल्स वो जगह होती है जहाँ पे आप अपना कोड रखते हैं, ठीक है। हैंडलर है मेटा। मेटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। आप डाटा के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद टास्क, ये रोल्स के अंदर बड़ा मेन फोल्डर होता है, जिसके अंदर आप टास्क लिखते हैं कि ये बेसिकली करेगा क्या, ठीक है। हम यहाँ पे टास्क अपने डिफाइन करते हैं। एनजिनिक्स इंस्टॉल होगा, उसकी कैशे अपडेट होगी, फिर उसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो आज मैं आपको प्रोजेक्ट भी करके एक दिखाने वाला हूँ, और इंटरेस्टिंग। मैं अपनी मेरी कंपनी का नाम मैंने एक सोचा हुआ है, ब्रीलर टेक्नोलॉजी। उसकी डोमेन भी मैंने ली हुई है। अभी मैंने उस पर काम शुरू नहीं किया, लेकिन मैं अपनी कंपनी का एक फ्रंट पेज होस्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं चैट जीपीटी से ही उसका पूरा कोड लिखवाऊंगा, तो मैं आपको भी करके भी दिखाऊंगा। तो बहरहाल ये चीज़ें होती हैं। रोल्स क्या होता है? एक स्ट्रक्चर वे के अंदर आपका काम होता है, और उसके अंदर आप अपनी मर्जी की वैल्यूज़ वगैरह जो भी कोड होता है वो आप यहाँ पे प्लेस करते हैं, और देन आप उसको यूज़ करते हैं फॉर योर प्ले बुक्स। ये अपने जेन में बात हमेशा रखनी है, प्ले बुक्स। और एनसिबल गलेक्सी क्या होती है? कलेक्शन होती है, और उसके अंदर रोल्स होते हैं। और रोल्स किस लिए होती हैं? प्ले बुक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक ट्री की कमांड, अगर आपके पास ट्री नहीं इंस्टॉल, तो इंस्टॉल करने की कमांड होती है सूडो। सूडो आई थिंक सो ट्री की होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना। सूडो एपीटी इंस्टॉल ट्री, ये लिखेंगे सूडो सूडो एपीटी
गेट इंस्टॉल ट्री। आप ये कमांड लगाएंगे तो आपके पास ट्री ये जिसका ये हायरार्की में दिखा रहा है, तो ये आपको हायरार्की में दिखाने का एक सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल हो जाएगा, देन आपको इस तरह हायरार्की में दिखा देगा। चलें, ये एनसिबल गैलेक्सी भी आई होप आपको समझ आ गई होगी। एनसिबल गैलेक्सी बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफली बताता हूँ। देखें, एनसिबल गैलेक्सी मैंने आपको भी बताया, एनसिबल गैलेक्सी, ठीक है। एनसिबल गैलेक्सी के अंदर आपकी कलेक्शंस पड़ी होती हैं। मैंने आपको कहा कलेक्शंस। अब मैं फॉर एग्जांपल एनजीनिक्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एनजीनिक्स, ठीक है, एनजीनिक्स एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपके पास एनजीनिक्स आ रहा है, ठीक है। इसका जस्ट मैं एक सेट ऑफ कोड होगा यहाँ पे आ रहा होगा, वो कमांड को जस्ट आप कॉपी करें और पेस्ट करें तो आपके पास एनजीनिक्स इंस्टॉल हो जाएगा। ये है, ये इंस्टॉलेशन, ये कमांड है, इसको आप कॉपी करें अपने इस मशीन के ऊपर पेस्ट करें तो आपका एनजीनिक्स इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अंदर आपके साथ इंस्टॉल और क्या क्या होगा, उसके साथ आपके रोल्स भी आएंगे ये वाले, ठीक है। इन रोल्स के अंदर आप अपने मुताबिक चेंजेस करेंगे। इस तरह यहाँ पे गैलेक्सी पड़ी हुई है, एनजीनिक्स होगा, अपाचे सर्वर होगा और वट जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे पड़ी हुई है कलेक्शन, और उसके अंदर रोल्स पड़े हुए हैं। रोल्स के अंदर आप अपने मुताबिक एक फॉर्मेट है, उसके अंदर आप अपने मुताबिक चेंजेस करेंगे, देन आप उसको प्ले बुक्स में, किसके लिए, फॉर योर प्ले बुक्स के लिए, तो आप प्ले बुक्स को प्ले बुक्स के थ्रू इनको यूज़ करेंगे और आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो रोल्स की भी समझ आ गई, एनसिबल गैलेक्सी की भी समझ आ गई। अब चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखें सीडी, यहाँ पे बल्कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब एलएस करूँगा तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एनजीनिक्स। इसको आपने कॉपी मूव कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक रोल क्रिएट कर दिया, लेकिन ये रोल तब तक वर्केबल नहीं है जब तक आप इसको एनसिबल के रोल के अंदर पेस्ट नहीं कर देते। अब आपको इसकी भी नहीं समझ आएगी क्या मैं कह रहा हूँ। देखें, एलएस सीडी ईटीसी में जाऊँगा, एनसिबल में जाऊँगा, एंटर करूँगा तो एलएस करूँगा तो यहाँ पे आपके पास होस्ट आ रहा था जिसके अंदर मैंने अपने सर्वर की वैल्यूज़ वगैरह इनपुट की थी। अब यहाँ पे रोल्स, जब तक इस रोल के अंदर कुछ मेंशन नहीं करूँगा, इसके अंदर कुछ डालूंगा नहीं, तब तक मेरा रोल क्रिएट नहीं होगा। मैं चाहे एनसिबल गैलेक्सी इननेट जो मर्जी कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ईटीसी मारा जो होता है ना, ये ईटीसी जो होता है ये हमारा होता है प्रोटेक्टेड। आप इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इस पहले वैल्यू जैसे मैंने CD टिल्डा की है, एलएस की है, एनजीनिक्स के अंदर मैंने सारा कोड लिखा और उसको मैंने मूव करवा दिया रोल्स के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, मैंने बेसिकली आपको ये करके दिखा दिया। यहाँ पे मैंने वर्किंग की थी और वर्किंग करने के बाद मैंने अपना सारा कोड इस रोल्स के अंदर पेस्ट कर दिया था। जो मैंने इसके अंदर वर्किंग की थी ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि ऐसे इनिट करके आप एनसिबल गैलेक्सी के थ्रू रोल्स क्रिएट करते हैं और देन आप इस फोल्डर को मूव करेंगे। अब इस फोल्डर के अंदर मूव करने के बाद अब आप देखेंगे CD रोल्स में जाऊंगा, ठीक है, एंटर, CD ETC एनसिबल, एंटर, एलएस करूंगा और CD रोल्स में जाऊंगा, एलएस करूंगा, यहाँ पे मेरा एनजीनिक्स आ गया। मैंने इसको मूव किया, ठीक है, मूव करके CD एनजीनिक्स में जाऊंगा, एंटर करूंगा, एलएस करूंगा तो मेरे पास वही हायरार्की आ रही है, ठीक है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, ठीक है, ये वही आ रही है एज इट इज। चलो गुड हो गया। अब यहाँ पे एलएस करूंगा तो सबसे पहले मैं टास्क अपने डिफाइन करूंगा कि टास्क मेरे क्या होने चाहिए। CD टास्क, एलएस करूंगा और vim main.yml। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने उसको कहा कि भाई अपडेट कर दो मेरी कैशे को, ठीक है, उसकी ये कमांड है। उसके बाद मैंने उसको कहा कि भाई मेरे पास एनजीनिक्स इंस्टॉल कर दो जिसका वर्जन लेटेस्ट हो एनजीनिक्स में, वो इसने इंस्टॉल कर दिया। और मैंने उसको कहा कि इंश्योर करना कि वो चल रहा हो और उसकी स्टेट जो है चलती हो और अनेबल हो, ठीक है, स्टार्टेड हो, अनेबल हो और एनजीनिक्स हो, ठीक है। उसने एनजीनिक्स सर्विस को मैंने कह दिया कि भाई एनजीनिक्स है उसको स्टार्ट कर दो और उसको अनेबल कर दो, ठीक है। और ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको करके दिखा दिया था। अब बात आ रही है डिप्लॉय वेब पेज की।
मैंने उसको कहा कि एक पेज को एनजिनिक्स पे डिप्लॉय भी कर दो। HTML का एक पेज है, उसको सोर्स मैंने बता दिया कि ये है, और डेस्टिनेशन मैंने उसको कहा कि यहाँ पे होस्ट कर दो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल, सोर्स है मेरी प्लेबुक के अंदर और रोल्स के अंदर मैं डिफाइन करूँगा, और डेस्टिनेशन मैंने अपना PC का बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ls करूँगा तो मैं अब जाऊँगा फाइल्स में। मैं अब यहाँ पे टास्क के अंदर तो आप टास्क अपने डिफाइन कर देते हैं। मेटा के अंदर क्या करते हैं मैं वो भी दिखाता हूँ। मेटा के अंदर cd मेटा ls करूँगा तो cat.yml आपको दिखा देता हूँ, main.yml। इसके अंदर ना कुछ इस तरह सा कुछ लिखा होता है। मैंने अपना यहाँ पे ऑथर पहले से नाम लिख दिया था प्रोजेक्ट करने से पहले, तो मैंने अभी नाम लिख दिया अपना, और बाकी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। अगर आप इसके अंदर डाटा के बारे में कुछ और मज़ीद बताना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, ls cd मेटा के अंदर आप डाटा अबाउट डाटा बताते हैं। ls करूँगा तो यहाँ पे वार्स के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अगर कोई आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं। तो उसके बाद टेम्पलेट्स बने होते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल टास्क, उसके अंदर आपने टास्क डिफाइन कर दिया जो मैंने आपको भी बता दिया। मेटा के अंदर मैंने डाटा अबाउट डाटा बता दिया। अब जो मैंने वेब पेज होस्ट करवाना है उसकी फाइल, उसका कोड मैंने कहाँ पे पेस्ट करना है, फाइल के अंदर। अब आपको समझ आ रही है रोल्स क्या होते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आप अपना सारा काम इनपुट कर रहे होते हैं। अब मैं cd करूँगा, फाइल्स में जाऊँगा, ls करूँगा तो आपको यहाँ पे index.html नज़र आ रही है। अब आपको सच्ची बता रहा हूँ कि मैंने कभी HTML CSS की कोडिंग नहीं की। एक यूनिवर्सिटी टाइम में की थी, लेकिन अब मैंने कभी नहीं की, मुझे पता भी नहीं है कि ये कोड क्या है। लेकिन मैंने चैट जीपीटी को कहा कि भाई एक्ट एज एन एक्सपर्ट in HTML and create an index.html with some beautiful colors and modern looking web page with a text builder technology। ठीक है, मैंने इसको कहा है कि भाई इसके लिए मुझे कोड चाहिए तो मुझे लिख के दे दो। उसने मुझे ये कोड लिख के दिया और मैं डिट्टो कॉपी इसको कॉपी किया, डिट्टो कॉपी इसको कॉपी किया, और कॉपी करने का मैंने नहीं पढ़ा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैंने नहीं पढ़ा कि क्या है क्या नहीं, मैंने बस आंखें बंद की और मैं यहाँ से निकल आया। मैंने कोड भी रख दिया, टास्क भी डिफाइन कर दिए, मेटा भी बता दिया, वेरिएबल मुझे चाहिए नहीं थे, हैंडलर्स मैंने डिफाइन नहीं करने की ज़रूरत, डिफ़ॉल्ट भी मुझे कुछ नहीं रखना, टेम्पलेट्स भी कुछ नहीं रखना था। रीडमी के अंदर आपको ऑलरेडी पता क्या होता है। तो बहरहाल यहाँ पे मेरा काम हो गया फिनिश। रोल्स के अंदर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें इनपुट की हैं और मैं रोल में से निकल रहा हूँ। रोल्स तब तक क्रिएट नहीं होता जब तक आप ETC के अंदर, एनसिबल के अंदर रोल्स का जो फोल्डर है डायरेक्टरी है उसके अंदर जब तक आप अपना एनजिनिक्स पेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो रोल क्रिएट नहीं होगा। मैंने जैसा कि पहले इंजीनिक्स बनाया cd टिल्डा ls, ये तब तक रोल नहीं बनेगा जब तक मैं इसको शिफ्ट करके इस फोल्डर में रख ना दूं। ठीक है, एनजिनिक्स इस रोल्स के वाले फोल्डर में रख ना दूं, तब तक मेरा ये किसी काम का नहीं। बहरहाल मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं, रिमूव -r एनजिनिक्स। ठीक है, ls करूंगा तो यहाँ पे अब मेरे पास दो आ रहे हैं। अब मैं जाऊंगा, अब मैंने वो जो रोल्स क्रिएट किया है एनजिनिक्स का उसको मैंने यूज़ भी करना है। तो मैं क्या करूँगा, cd प्लेबुक में जाऊंगा, ls करूंगा तो यहाँ पे मैंने एक इंस्टॉल इंजीनिक्स वी आर रोल का एक .yml की लैंग्वेज में मैंने कोड लिख लिया हुआ। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विम इंस्टॉल इंजीनिक्स वाया रोल। ठीक है, यहाँ मैंने उसको बताया कि भाई इंस्टॉल कर दो इंजीनिक्स या इंजीनिक्स रोल के। होस्ट क्या है, कहाँ पे करना है, सर्वर 2 पे, बिकम सूडो सुपर यूज़र डू बन जाओ। और मैंने उसको बताया कि रोल कौन सा यूज़ करना है, मैंने उसको कहा है कि एनजिनिक्स का रोल यूज़ करना है। अब वहाँ पे मल्टीपल रोल्स पड़े होंगे, एनजिनिक्स पड़ा होगा, अपाचे पड़ा होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे चीज़ें पड़ी होंगी, लेकिन वो किसको चलाएगा, एनजिनिक्स को। ठीक है, अब चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एनसिबल क्लियर करूँगा, एनसिबल -प्लेबुक। ठीक है,
और कौन सी चला रहा हूँ, इंस्टॉल एनजिनिक्स वाया रोल। एंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पे प्लेबुक ने एनसिबल इंस्टॉल एनजिनिक्स वाया रोल वाली फ़ाइल को रन कर दिया। अब रन करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा सर्वर 2 के ऊपर वेब पेज होस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि फ़ाइल के अंदर मैं कोड लिखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसका सर्वर 2 का आईपी कॉपी करूँगा, न्यू इनकॉग्निटो मोड में जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा, और एंटर करने के बाद मेरे पास देखें ब्रिलर टेक्नोलॉजी इनोवेटिंग द फ्यूचर विद टेक्नोलॉजी। मैंने बैठे बैठे अपनी वेबसाइट एनसिबल के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू मैंने अपनी वेबसाइट होस्ट भी करवा लिया। ठीक है, ये होता है एनसिबल। ठीक है, एनसिबल गैलेक्सी बता दिया, रोल्स बता दिया। कल आई होप सो एक और प्रोजेक्ट के साथ आपको एनसिबल सिखाऊंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।